तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है और हमको सॉल्व करके बताना है कि x की वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है, इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो पहले आप कंसेप्ट को समझें, उसके बाद आप क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। पहली बात तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, एफ एक्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर में x लिखा जाता है। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि 4.5 है, क्या 4.5 को हम लोग 4 प्लस 0.5 लिख सकते हैं और 6.3 को क्या हम लोग 6 प्लस 0.3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो यहाँ पर 4.4563 लिखा हुआ, इसको हम x मानेंगे और 46 इंटीजर है, इंटीजर को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर कहेंगे और यहाँ पर जो डेसिमल वैल्यू है इसको फ्रैक्शनल पार्ट कहेंगे ऐसे। तो आप एक देख सकते हैं कि यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालने का, फाइंड आउट करने का ये फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखेंगे 1.4, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पर लिखेंगे 1.4 और यहाँ पर लिखना है 1.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.4, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.4 इक्वल टू 1.4 और 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है और जब 1.4 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। तो याद रहे कि इस फार्मूला का यूज करके आप ऐसे निकाल सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का। पॉइंट नंबर 3 में आप एक चीज़ समझिएगा, पॉइंट नंबर 3 में कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होता है और 1 से कम होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होगा वो 0 या 0 से ज़्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा, ठीक है। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालिए आप, जैसे 1.4 का निकाले 0.4 हो गया, अगर 2.3 का निकालेंगे तो 0.3 होगा, 1.9 का निकालेंगे तो 0.9 होगा। बस जिसका भी निकालना इस फार्मूला पर पुट कर दीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट आपका निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पर हम 2 बैठाते हैं तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0 हो जाएगा। इसीलिए फ्रैक्शनल पार्ट के जो वैल्यू होता है वो 0 या 0 से ज़्यादा होता है लेकिन 1 से कम होता है। और चौथा बात आपको ये भी समझना है कि x यानी कि कोई नंबर है जिसको हमेशा हम लोग ये वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी नंबर को हम इस फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं, x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और यहाँ लिखा हुआ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। एज वी नो दैट x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये फार्मूला होता है जो अभी हम लिखवाए थे। तो आपको करना क्या है कि जहाँ पर x है वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसे लिख देना है और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। अब ये दोनों को प्लस करेंगे 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। इसको इधर आप लेके आ जाइए तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। इसको जब माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा 2, माइनस करेंगे तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा और यहाँ पर 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा और यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर बाई 2 हो जाएगा। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद से फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितना आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाई 2 आया। अब हम यहाँ पर देखते हैं फिर से, एज वी नो दैट as we know that
जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू होता है वो हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से कम होता है। और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हम निकाल चुके हैं। ये कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाई 2, तो 0 लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर बाई 2 लेस देन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर यहाँ पर लेस देन 2 होगा। अब यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपको निकाल लेना है, वो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 0 या 0 से ज़्यादा 0 होगा और 2 से कम यानी कि एक 1 होगा। 0 और 2 के बीच जो इंटीजर आएगा वो इंटीजर 0 और 1 आएगा। चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0, 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगा। व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0 देन फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगा, हमको ये देखना है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ पर रखेंगे, तो 0 जैसे यहाँ रखेंगे 0/2 0 होगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। इसके बाद से व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 1, ऐसे केस में जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसका जो वैल्यू होगा यहाँ 1 बैठाएंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि x का वैल्यू हमारा क्या होगा। x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट है। हम एक एक करके ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू बैठाएंगे। x इक्वल टू, पहले देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है, 0 बैठाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 आया, 0 बैठाएंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। अब यहाँ पर एक बार x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्लेस पर 1 बैठाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू यहाँ पर 1/2 आया। अब आप दोनों को प्लस कीजिए, यहाँ पर 3/2 आएगा, इसलिए x का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा और 3/2 होगा। ये आंसर हो जाएगा।